हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग फिर से जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आए हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था। ठीक है, तो कह रहे हैं हड़प्पा का व्यापार केंद्र था। तो हड़प्पा सभ्यता आपको मालूम ही है, तो उसका केंद्र था कौन सा? लोथल। ठीक है, कौन सा था? लोथल। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे सुरकोटड़ा। ठीक है, तो सुरकोटड़ा में क्या हुआ था? यहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले थे। किसके अवशेष मिले थे? घोड़े के अवशेष मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखें। दूसरी चीज कालीबंगा, तो कालीबंगा में क्या चूड़ियों का से रिलेटेड चीजें वहां पे मिली थी। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस, आप पहली बात आप ये जान लीजिए कि रेड क्रॉस एक सोसाइटी है जो कि युद्ध में जैसे सैनिक घायल हो जाते हैं तो उनके लिए वो काम करती है, मतलब कुल मिलाकर शांति के क्षेत्र में काम करती है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पे कब हम लोगों का पहला आम चुनाव हुआ था? तो 1951। आपको पता होना चाहिए कि 1950 में संविधान को अपना लिया गया था। संविधान को अपना लिया गया था। ठीक है, इसलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 से हर साल क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सही क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 1951। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि देश में क्रोकोडाइल बैंक अब स्थित है। क्रोकोडाइल बैंक स्थित है तो वो है मद्रास में। ठीक है, क्रोकोडाइल बैंक कहां पर है? मद्रास में है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के पिता किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिजली के पिता किसे कहा जाता है। तो आप यहाँ पे ये वोल्टा जो है इसको आप एलेक्जेंड्रा वोल्टा, इसको आप टिक नहीं करोगे क्योंकि इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी है वो शुरुआत में नहीं बनाई थी। और ग्राहम बेल आपको तो मालूम ही होगा टेलीफोन के आविष्कारक है। ठीक है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन से? ग्राहम बेल। तो इसका सही आंसर होगा फैराडे। ठीक, फैराडे इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी है तट रेखा? गुजरात की। आखिरकार ये तट रेखा का मतलब होता क्या? तो देखिए, भारत का वो क्षेत्र जो पानी से लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे गुजरात की जो सीमा है ये सबसे ज्यादा लगी। बाकी इधर आप महाराष्ट्र, गोवा, केरल ये सब आपको मिलेंगे इधर पश्चिम तरफ, लेकिन जो सबसे लंबी सीमा जो पानी को छूती है, समुद्र को छूती है, तो वो है गुजरात की। तो इसलिए सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य के ये तो हो गया। कह रहे हैं कि भारत में डाक टिकट किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कि भारत में डाक किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। और इनके कौन कौन से काम थे? तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि भारतीय रेल, अभी रेलवे का एग्जाम भी होने वाला है, तो भारतीय रेल का जब संचालन हुआ था 1853 में, तो उस समय भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में पहली ट्रेन चली थी। अगला क्वेश्चन है कि बिना उंगलियों का वाला जानवर लेकिन नाखून के साथ। अब बढ़िया क्वेश्चन है ये। उंगलियां नहीं है ऐसा जानवर जिसकी उंगलियां तो नहीं है लेकिन नाखून है, तो वो कौन सा जानवर है? वो है हाथी। ठीक है, हाथी जानवर है। खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? तो वो है विटामिन सी। कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। अच्छा, आप ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ये जो विटामिन सी है ये दूध में नहीं पाया जाता। दूध में नहीं पाया जाता। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, विटामिन डी की बात करें तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक, और विटामिन बी से क्या होता है? बेरी बेरी या फिर स्किन प्रॉब्लम रिलेटेड होती है। उसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है?
तो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी आप काफी बार पूछा गया है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये कई बार पूछा गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम कौन सा होता है, रेटिनॉल। कौन सा होता है, रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है केरल वन अनुसंधान स्थित है। केरल वन अनुसंधान स्थित है तो कहां पे है, पीची में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वायसराय के रूप में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किसके कार्यकाल के दौरान फांसी दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके कार्यकाल के दौरान राजगुरु, ठीक है, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो आपको याद रखना है लॉर्ड इरविन। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि गांधी इरविन पैक्ट, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, गांधी इरविन पैक्ट ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1931 में। ठीक। करजन के काल में क्या हुआ था, तो करजन के काल में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। कब, 1905 में। 1905 में यहाँ पे करजन के कार्यकाल में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। क्लियर हो गई बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट की उत्पत्ति कहां हुई थी, तो सबको मालूम है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है कि देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो आपको याद होना चाहिए कहां पर कब की गई थी, 1995 में। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वर्ल्ड, ये है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बाहरी आक्रमण के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य है, यानी वो आपातकाल लगा सकता है। तो वो है 300, ठीक है, 355। ये उसका कर्तव्य हो जाता है कि बाहरी अगर आक्रमण हो रहा है तो वो उसे अपने देश के राज्य की रक्षा करे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, पेड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पेड का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। रिव्यू टेक्निक। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल कैसे जुड़े हुए हैं, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो इससे ये क्या होगा, भाप बनेगा। भाप बनेगा तो ये वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल से फिर ये स्थल मंडल पे गिरेगा और स्थल मंडल से फिर ये जलमंडल में आके गिर जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसके द्वारा ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल हो जाएगा। उसके बाद कंपनी नेस्ले का मुख्यालय कहाँ है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेस्ले, तो कंपनी नेस्ले का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगर स्विट्जरलैंड के और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अभी हमने बताया था WTO, ठीक, WHO, WMO। देखिए M का मतलब समझिएगा, यहाँ मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। ठीक, कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। क्लियर हो गई। उसके बाद नीदरलैंड्स के हेग में, आप ये भी जान लीजिए हेग में क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी कहां पर है, हेग में। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के मतदान के अधिकार का उल्लेख किससे संबंधित है। सिंपल सी बात है, चुनाव से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा चुनाव। अगला क्वेश्चन है हर्पेटोलॉजी विज्ञान किसकी शाखा है, तो हर्पेटोलॉजी है सरीसृप की यानी रेप्टाइल्स की। किसकी, रेप्टाइल्स की। ठीक है, अगर हम बात करें एक होता है ऑर्निथोलॉजी, एक होता है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी किससे रिलेटेड है, पक्षी विज्ञान से रिलेटेड है। एक होता है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी किससे रिलेटेड है, मृदा विज्ञान से रिलेटेड है। ये कई बार चीजें पूछी गई है। ठीक है, मृदा विज्ञान से रिलेटेड है। उसके बाद और भी बहुत सारे मतलब इस तरीके होते हैं। तो इस तरीके का वीडियो जो एक स्टडी से जुड़ा हुआ है वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहां पर ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब एक खाद्य श्रृंखलाओं की संख्या
आपस में जुड़ी हो तो उसे क्या कहते हैं? तो आप इसे फूड चैन मत कहिएगा, इसको बोला जाता है फूड वेब। ठीक है, क्या बोला जाता है? फूड वेब। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। कौन थे? यूरी गागरिन। कब गए थे? तो आपको याद रखना है 12 अप्रैल 1961 में गए थे। और ये कहां के सदस्य, ये कहां के थे? यूएसएसआर के नागरिक थे, जो कि अब रसिया हो चुका है। मतलब यूएसएसआर कई सारे देशों में टूटकर, और इसका एक मेजर पार्ट जो है वो रसिया है। नील आर्मस्ट्रांग की बात करें तो ये चंद्रमा में जाने वाले, ठीक है, चंद्रमा में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। इनकी बात करें तो ये भारतीय थे। कौन थे? भारतीय थे। ये बात क्लियर समझ में आ गई? मतलब पहले भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे वो थे राकेश शर्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। बताइए, मुख्य प्रवक्ता। तो मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? तो आपको याद रखना है हाइग्रोमीटर। क्या याद रखना है? हाइग्रोमीटर। एक होता है हाइड्रोमीटर, बात समझिएगा ध्यान से, एक होता है हाइड्रोमीटर। इससे क्या मापते हैं? तो इससे हम घनत्व मापते हैं। क्या मापते हैं? पदार्थ मतलब लिक्विड का घनत्व, तरल का घनत्व मापते हैं। किससे? हाइड्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। अगर हम थर्मोमीटर की बात करें तो उससे क्या मापते हैं? तापमान मापते हैं। अगर हम बैरोमीटर की बात करें तो इससे हम लोग क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दबाव मापते हैं। और लैक्टोमीटर की बात करें तो दूध की शुद्धता मेजर करते हैं। ठीक है, दूध की शुद्धता मापते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।